अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद, आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आपको पता है टैरो कार्ड रीडिंग से आप लोगों के जो ज़ोडिकल एनर्जी है उस हवाले से हमें गाइड करते हैं। नाज़रीन, 9 नवंबर के बाद होने क्या जा रहा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 9 नवंबर के बाद से कौन से ज़ोडिक साइन हैं जिनकी जिनकी बदुआएँ लग सकती हैं। इन लोगों के साथ ना आपने ज़ुल्म करना है, ना ज़्यादती करनी है, चाहे ये मेल हैं या फीमेल्स हैं। इस पे आपने एहतियात करनी है, क्योंकि 9 नवंबर के बाद इनकी ऐसी साथ बन रही है, अगर ये लोग किसी को बदवा देंगे या किसी के लिए बुरा सोचेंगे, तो वो मामलात हो सकते हैं। उसको रोकने के लिए क्या-क्या मामलात हो सकते हैं, वो भी दाऊद से पूछेंगे और किसकी एनर्जी इस टाइम नेगेटिविटी में स्ट्रॉन्ग है, वो भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, अक्सर मैं जो टॉपिक करता हूँ, बड़े लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ऐसे मामलात हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रहे हैं। अब ये जो 9 नवंबर के बाद जो मामलात बन रहे हैं, 2025 9 नवंबर, क्या मामलात बनेंगे और क्या होने जा रहा है? किसकी बदुआएँ लग सकती हैं? वो मेल, फीमेल हैं या सारे इसके अंदर शामिल हैं? टॉप कौन से हैं ज़ोडिक? सबसे पहले नाज़रीन आपका शुक्रिया, आप प्रोग्राम देखने के लिए वक्त निकालते हैं। याद रखिए एक ख़ास बात जो कि आप लोगों के लिए करनी है, जब आपके पीछे कोई दुआ करने वाला होता है, जब कोई बड़ा होता है, बुज़ुर्ग होता है, तो जो मुसीबत या परेशानी आने वाली होती है, वो बाबा जी कहते हैं कि जब वो ऊपर से आती है तो बहुत स्पीड के साथ आती है, लेकिन वो देखती है कि इसके पीछे कोई माँ की दुआ, किसी बुजुर्ग की दुआ, कुछ सदका या कोई अमल होता है ना, तो वो बड़े आहिस्ता से जाके टकराती है। ऊपर से थप्पड़ और पा जाके ऐसे टकराता जरूर है। याद रखिए, जो आसमानी कौंसल से आती है ना मुसीबत, वो टलती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। ख़त्म होती है दुआ से, बुजुर्गों के फैज़ से और अल्लाह की मंशा से। आज की वीडियो इस हवाले से अहम है कि मैं आप लोगों की है जो नेगेटिव एनर्जी है, उसकी अगर जितनी पावर्स है उसकी बात करूंगा कि उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है और पॉजिटिविटी कैसे लाई जा सकती है और इस पॉजिटिविटी को अपने कामों में कैसे लगाया जा सकता है। ये एक बहुत एक चेन है, एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत आप अल्लाह के साथ करीबी हो सकते हैं और अपने काम भी अल्लाह से करवा सकते हैं। सबसे पहला ज़ोडिक साइन, जिसकी एनर्जी, जिसकी बद्दुआएं, ज़ाहिर बात है टॉपिक आपने देखा हुआ है थंबनेल पे, बद्दुआएं लग सकती हैं, वो जनाब एरीज बुर्ज हमल वाले। वजह क्या बन सकती है? देखिए, अगर तो आपका दिल एरीज वालों का टूट गया है किसी बात को लेकर, किसी मामले को लेकर, और कोई ऐसी बात जो कि आपको अच्छी नहीं लगी, चाहे आपकी फैमिली से हो, चाहे आपके रिश्तों से हो, चाहे आपके रिलेशन से हो, तो वो जो बात है जो अच्छी नहीं लगी, वो अगले बंदे के हालात या अगले बंदे के मामलात जो दूसरा है उसके लिए प्रॉब्लम का बायस हो सकती है। जिस तरह कहते हैं कि उसके हालात का ख़राब हो जाना। और यहाँ पे होगा ये कि किसी ने कोई बात बताई और वो आपके कानों तक पहुँची, उससे आपका दिल टूटा और आपने बद्दुआ की और उसका बेड़ा गर्क हो गया, ख़ासकर माली। तो आप लोग एहतियात करें, बल्कि लोगों के लिए दुआओं वाला मामला रखें, लेकिन आपकी एनर्जी बूस्ट कर रही है। एरीज़ वालों की यानी कि नेगेटिव एनर्जी है, 9 नवंबर के बाद होगी। 9 नवंबर के बाद। इस पे ख्याल रखना है उसके एरीज़ बाद वालों। है जनाब बुर्ज सौर वाले। टॉरस। जी, 21 अप्रैल था, 21 मई। देखिए, आपकी एनर्जी इतनी ज़बरदस्त होती है, आपको माइंड में, दिमाग में ख़यालात का आना जाना हर वक़्त रहता है। और देखो, आप दूसरों के फ़ायदे और खुशियों की बात कर रहे होते हो, फैमिली को जोड़ने की, फैमिली के साथ जुड़ने की बात करते हो, लेकिन माज़ी की कुछ बातें जो है वो आपके दिमाग से नहीं जा रही होती। तो इस वजह से जिन जिन लोगों ने आपके साथ ज़ुल्म किया, ज़्यादती की या परेशान किया, उनके बारे में आपकी बद्दुआ लग सकती है। एहतियात करनी है आपने, अपनी इस एनर्जी को अपने कामों में लगाएं। कौन से गुजरे हुए वक्त की बात है जो आपको, खासकर आपकी फैमिली से निकल कर, यानी कि आप अपनी फैमिली से जुड़े हुए थे तो कुछ बातें ऐसी हो गई जो कि आपको भूल नहीं पाती, खासकर आप अपने रिलेशन, फैमिली और कामों से मुतल्लिका, तो आपकी बद्दुआएं भी नेगेटिव एनर्जी बूस्ट कर रही है। टॉरस की भी, टॉरस की भी इन्होंने भी एहतियात करनी है, कोई हाँ। बात ऐसी मुंह से ना निकाले। बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए जो कि किसी के लिए वबाले जान बन जाए। ठीक उसके बाद है। है विर्गो। वर्गो। विर्गो की भी एनर्जी बूस्ट कर रही है 9 नवंबर के बाद।
अगर तो आपकी फैमिली के मामलात में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उनको बैलेंस करने की कोशिश होगी। हाँ, आप डबल माइंडेड हैं किसी न किसी में, लेकिन आपका स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, दुआ बहुत मजबूत है, पावर बहुत ज़बरदस्त है। तो आपकी भी एनर्जी के मामलात दुआओं के और बद दुआओं के दोनों के हैं। तो आपको भी इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा एहतियात ज़रूर करना है। मतलब आप लोग ये जो ज़ोडिक साइन दाऊद जी दाऊद बता रहे हैं, जैसे एरीज बताया, टॉरस बताया, वर्गो बताया, इन लोगों के साथ कोई जुल्म ज्यादती भी ना करें। ना करें। हक अगर मार रहे हैं तो ना मारें, क्योंकि ये लोग अगर आपकी बदवा देंगे 9 नवंबर के बाद, तो वो एनर्जी नेगेटिव ऐसी इनकी ताकत में आई हुई है कि आप लोगों को बेड़ा गर्क कर सकती है। ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ कि इस हद तक मामला खराब हो सकते हैं। उसके बाद है लिब्रा वाले, लिब्रा। बुर्ज मेज़ान वाले। हम्म। अंसर हवा होती है, इनकी फीलिंग्स आ जाती हैं कि किसने इनके साथ प्रॉब्लम किया, लिब्रा वालों को। और पावरफुल एनर्जी होती है, इनकी रूहानियत भी बड़ी तेज होती है छठी और भी तेज छठी होती है। भी तेज होती है। हवा है ना, तो फीलिंग्स ले लेते हैं। हम्म। तो इनके साथ किसी ने इनको परेशान किया, इनको डिस्टर्ब किया, इनके मामला अगर ख़राब किए तो उनके लिए ये वबाले जान बन जाएंगे। इनकी पावर दुआओं वाली और बद्दुआओं वाली दोनों बड़ी स्ट्रांग है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा ही देते हैं, बल्कि जो मजलूम होते हैं ये भी लोगों के फ़ायदा दे ही देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सही अजर देगा। तो इनकी दोनों तरह की पावर है, बड़ी अच्छी, बड़ी स्ट्रांग पावर। लिब्रा की स्ट्रॉन्ग पावर है। लिब्रा की ठीक हो पावर। गया, यानी पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है लेकिन पॉजिटिव भी है। हाँ। इसके बाद स्कॉर्पियो भूल चक्र। स्कॉर्पियो वैसे ही एस्ट्रोलॉजर होते हैं भाई, आम बंदा भी एस्ट्रोलॉजर होगा, इतनी छठी तेज होती है इनकी। हाँ, छठी तेज होती है और चलते बड़े ज़बरदस्त तरीके से हैं। इनकी रूहानियत भी तेज़ है, हिडन पावर्स भी तेज़ हैं। इनके ब्लैक मैजिक के जो है ना पावर्स, यानी कि अगर ये किसी को बुरी बददुआ या बुरी बात कर दें, या इनको आमलीन की फैंटी लगाना भी कह सकते हैं, बड़ी अच्छी लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इनका विजन इतना अगले का बेड़ा गर्क कर सकते हैं, तबाही और बर्बादी फैला सकते हैं। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए भी बददुआओं वाला असर बड़ा है। मैं समझता हूँ कि इनको अपने कामों में इस एनर्जी को लगाना चाहिए। वो मैं आपको रेमेडीज बताऊंगा जिसके करने से इनकी वो एंड पे एनर्जी, बताएंगे। मैं एंड पे बता ठीक दूंगा। है। अच्छा, उसके बाद है पाइसिस वाले। पाइसेस। दोज हॉट। अगर किसी ने इनको नुकसान पहुंचाया, माली तंगी का इनको सामना हुआ, या इनके काम डिस्टर्ब हुए, उदासी आई, नेगेटिविटी आई, तो फिर ये बेड़ा गर्क करने की पावर और तबाही और बर्बादी और इस तरह के मामला पैदा कर सकते पाइसेस में भी इस हैं। टाइम नेगेटिविटी रूज पे है, तो इनसे भी आपने पंगा नहीं लेना, इनको बचाना है। मतलब अपने आप को इनसे भी को नेगेटिव, मतलब कि क्या हक नहीं मारना इस चीज़ों से। 9 नवंबर के बाद ये जी, मामला 9 होंगे। नवंबर के बाद। अच्छा, अब क्या चीज़ है कि जो ये लोग करें और किसी के लिए को मुंह से गलत वर्ड निकल भी जाए, या किसी को अगर लगे कि यार मेरे पे इस तरह के नेगेटिव एनर्जी है, तो वो ठीक कैसे करे? ठीक कैसे करें? इसमें एक अमल आता है। अमल है जनाब, 7 अगरबत्तियां लेनी है। हम्म। 7। एक अगरबत्ती के ऊपर पढ़ना है आयतुल कुर्सी 7 मरतबा। दूसरी पे औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 7 मरतबा। चलाकर? नहीं, पहले पहले जलाने से पहले, पहले। हाँ, ठीक है। ठीक है। आयतुल कुर्सी 7 मरतबा, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 7 मरतबा, सूरह फलक 7 मरतबा, सूरह नास 7 मरतबा, आयत करीमा 7 मरतबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 7 मरतबा, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक 7 मरतबा। तो जनाब ये 7 अगरबत्तियां 7 पढ़ाई हैं। एक एक अगरबत्ती लेते जाना है और ये पढ़ाई करते जाना है। दोबारा से बता दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 7 मरतबा, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा, सूरह फलक 7 मरतबा, सूरह नास 7 मरतबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 7 मरतबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बता दिया है। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 7 मरतबा। 7 अगरबत्तियों पे पढ़ के, फूंक मार के उनको जला देना है कि अगर किसी ने आपके ऊपर बददुआ दी है या आपकी अपनी एनर्जी नेगेटिव है, फूंक मारें, 7 दफ़ा सर के दाएं मारें, 7 दफ़ा बाएं मारें और उनको जला दें। शर्त ये है कि हमें
बताएं कि आपने ये अमल करना, अपना नाम सेंड करें नीचे कमेंट्स करें हमें, और और हमें आप लोगों बताएं की कि दुआएं हमें भी ये होती अमल हैं। करना है। फिर आपकी ये एनर्जी देखें, ये नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, बल्कि पॉजिटिविटी का मामला बन माशाल्लाह, जाएगा। बहुत शुक्रिया दाऊद भाई, थैंक यू सो मच। नाजरीन, टॉपिक कैसा लगा, फीडबैक अपना ज़रूर दें, जो भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप लोगों को यहाँ पे एनर्जी बताई जाती है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।